हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। बात करने वाले हैं कोल इंडिया की दो सब्सिडरीज के बारे में जो क्या लेकर आने वाली है अपने आईपीओस। जी हाँ, दो कंपनीज है दोस्तों कोल इंडिया की, जो कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं। और ये दोनों जो सब्सिडरीज है ये दोस्तों लेकर आएंगी अपना क्या आईपीओ। जो आईपीओ आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक नहीं बल्कि दो कंपनीज का है। प्लस ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंपनीज का आईपीओज में शेयर होल्डर कैटेगरी भी रहेगी। तो ये कौन सी कोल इंडिया की दो कंपनीज है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहली कंपनी है जो कोल इंडिया की है और जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों भारत कुकिंग कोल। जी हाँ, भारत कुकिंग कोल ने अपना पेपर्स जो है वो सेबी के साथ फाइल कर दिए हैं फॉर एन आईपीओ, और डीआरएचपी यानी कंपनी द्वारा फाइल कर दी गई है। बड़ी बात क्या दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है। यानी अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर रहेगा तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं भारत कुकिंग कोल के। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी कंपनी द्वारा फाइल की गई है डीआरएचपी। तो अभी दोस्तों डीआरएचपी को सेबी से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद अगर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको कल ही खरीदना पड़ेगा शेयर, उसके बाद वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी समय है। बट हाँ, फाइल कंपनी द्वारा कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो समझते दोस्तों कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, जो भारत कुकिंग कोल है, इसका जो कारोबार है कंपनी का, ये हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कितना करोड़ का आईपीओ ला रही है। तो पहली बात तो दोस्तों, कोई भी फ्रेश इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी का। एक प्योर ओएफएस आपको देखने को मिलने वाला है। यानी सारा का सारा पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया के पास जाता हुआ नजर आएगा। बिकॉज कोल इंडिया करीबन 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ के तहत बेचता हुआ नजर आएगा। कोई नया शेयर जो है वो इशू नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी फ्रेश इशू कंपनी लेकर नहीं आने वाली है। सारा का सारा पैसा जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, उसके पास आपको जाता हुआ दिखेगा, बिकॉज यही अपना हिस्सा बेच रही है। अब ऑब्वियसली बात है, देखिए आगे की जो चीज़ें हैं जैसे प्राइस बैंड, लॉट साइज, ये सब आगे चलकर दोस्तों डिसाइड किया जाएगा। बट ओवरऑल आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है, ये कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी जो कोल इंडिया की है, जो अपना आईपीओ के पेपर्स फाइल कर चुकी है ऑलरेडी, वो है दोस्तों CMPDIL। इसने भी याद रखिएगा पेपर्स जो है वो ऑलरेडी फाइल कर दिए। और ये कंपनी ऑलमोस्ट 7.14 करोड़ इक्विटी शेयर्स अपने बेचती हुई नजर आएगी, अगेन थ्रू ओएफएस। और कौन बेच रहा है? अगेन कोल इंडिया। तो कोल इंडिया याद रखिएगा दोनों के अंदर अपनी स्टेक को कम करता हुआ नजर आएगा, इनके शेयर्स को बेचता हुआ नजर आएगा पब्लिक के लिए। और दोनों आईपीओ जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक प्योर ओएफएस लेकर आने वाले। कोई भी फ्रेश इशू जो है वो उसका अनाउंसमेंट याद रखिएगा नहीं किया गया है। दोनों ने सिर्फ ओएफएस का अनाउंसमेंट किया गया है। और ओएफएस का मतलब ही ये कि दोस्तों कंपनीज को ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक बार हम बात करते हैं दोस्तों इन दोनों कंपनीज के बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, तो वो भी एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। तो CMPDI करती क्या है, राइट? तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी 1 नवंबर 1975 को शुरू हुई थी। और जैसे मैंने बताया, एक होली ओन सब्सिडरी है कोल इंडिया की। इस कंपनी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये ऑफर करती है दोस्तों कंसल्टेंसी और सपोर्ट सर्विसेज फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन जो होता है, माइन प्लानिंग, डिज़ाइन सर्विसेज, ये सारी चीज़ों का दोस्तों कंपनी जो है वो काम करती है। मेन सर्विसेज जो यहाँ पर CMPDI देती है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जियोमेटिक्स, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज और मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट सिस्टम्स माफ करिएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों कंपनी देती हुई नजर आती है। CMPDI याद रखिएगा लार्जेस्ट कोल एंड मिनरल कंसल्टेंसी फर्म है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। फिस्कल 2025 में ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कंसल्टेंट्स याद रखिएगा चुना गया था फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। 31 मार्च 2025 के हिसाब से दोस्तों CMPDI के पास जो पूरा नेटवर्क है, 8 वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है अक्रॉस वेरियस कोल फील्ड्स। और ये स्टाफ होता है बाय डेडिकेटेड टीम विद अ टेक्निकल एक्सपीरियंस। जो कंपनी उसको डीआरएचपी फाइल की, उसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी ने करीबन 2102 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और जो कंपनी का पैट था 2024-25 में, वो पूरे 600 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का बिजनेस है। 600 करोड़ का तो कंपनी का सिर्फ मुनाफा आपको देखने को मिल जाता है, और 2102 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है फॉर द ईयर FY25। तो अपना आप समझ सकते हैं कि इन दोनों आईपीओस कोई छोटे मोटे आईपीओस नहीं रहेंगे, अच्छी खासी साइज के दोस्तों आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि FY25 में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो, ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से कि कंपनी ने 600 करोड़ का तो सिर्फ मुनाफा रिपोर्ट किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अब अगर हम बात करते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में, तो ये कंपनी दोस्तों 1972 में शुरू हुई थी। कंपनी का जो कारोबार है वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल्स। इस तरीके का दोस्तों कंपनी का कारोबार है। कंपनी करीबन अभी ऑपरेट करती है 32 माइंस, जिसमें 25 ओपन कास्ट माइंस है, 3 अंडरग्राउंड है और 4 मिक्स्ड माइंस है। कंपनी का प्राइमरली प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो कुकिंग कोल है, जो कैटर करता है टू स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज। 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से दोस्तों बीसीसीएल ने करीबन एक एस्टिमेटेड कोल जो कुकिंग कोल रिजर्व था इनके पास करीबन 7,910 मिलियन टन्स का था। फिस्कल 2025 में बीसीसीएल ने 58.5% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक कुकिंग कोल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर अकेले इसने किया था, 58.5%। कंपनी याद रखिएगा ऑपरेट करती है अक्रॉस झारिया, झारखंड एंड रानीगंज, वेस्ट बंगाल, जिसमें कंपनी के पास टोटल लीज होल्ड एरिया है 288.31 स्क्वायर किलोमीटर्स। तब समझ सकते हैं किस तरीके का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, जिनके पास एक्सेस है टू लार्ज रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइंस है विद लार्ज वॉशरीज, वेल पोजीशन है ताकि कैपिटलाइज कर सके ऑन डिमांड फॉर कुकिंग कोल। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है कोल इंडिया की, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी लगातार बढ़िया है, ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप कंपनी के दोस्तों नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स कुछ इस प्रकार से। 2023 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू किया था 13,690 करोड़ का, 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 14,452 करोड़ का, और 2025 में कंपनी ने रेवेन्यू किया है 14,500 और ऑलमोस्ट 600 करोड़ आप मान के चल सकते हैं, 14,600 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी 664 करोड़ का प्रॉफिट था 2023 में। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 1564 करोड़। 2025 में ज़रूर कंपनी का मुनाफा घटा है, 1240 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है, बट ओवरऑल कंपनी बढ़िया नजर आती है, कोई कंपनी के ऊपर बोरिंग आपको दिखती नहीं, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो दोस्तों ये 2 कंपनीज है, किसकी, कोल इंडिया की याद रखिएगा जो आईपीओ लेकर आने वाली है। अब सवाल उठता है कि हमको शेयर कब खरीदना है अगर हमको कंपनी के शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा लगाना है। जैसे मैंने कहा, अगर दोस्तों कंपनी का आईपीओ को अप्रूव जल्दी मिल जाता है और खबरें आती है, मतलब जब अप्रूवल मिल जाता है ना, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर सेबी आईपीओ को अप्रूव कर देती है तो उसके बाद खरीद देना चाहिए, बिकॉज उसका मतलब ये है कि अब राह कंप्लीट है, अब बस कंपनी को आरएचपी फाइल करनी है, उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अभी क्योंकि डीआरएसपी फाइल की गई है तो ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हुए नजर आएंगे। उसके बाद भी कंपनी हो सकता है कि देखिए थोड़ा सा वेट करे, फिर आईपीओ लेकर आए, मार्केट का सिचुएशन देखे। बट हाँ, अभी तो अप्रूवल नहीं मिला है, अभी जस्ट डीआरएसपी फाइल हुई है। डीआरएसपी फाइल होने का याद रखिएगा अप्रूवल मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है सेबी का। एक बार अप्रूवल मिल गया उसके बाद दोस्तों कंपनी याद रखिएगा कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है, कभी भी आईपीओ को फाइल कर सकती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। लेकिन हाँ, कोल इंडिया अब बिल्कुल आप नजर रखिए, क्योंकि इन दोनों कंपनीज का आईपीओ आने वाला है, और अपने आप में आप समझ सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनीज दोनों ही नहीं है, काफ़ी बढ़िया तरीके से देखिए इनका कारोबार चलता हुआ दिख रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। तो बिल्कुल आईपीओ सीजन में ये आईपीओ भी दोस्तों चांसेस है कि आते हुए नजर आएंगे। अब देखते क्या इसी साल के अंदर आईपीओ आ जाते हैं या फिर अगले साल तक हमको वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।